Hello student, good morning. This is your online SST class for third standard. Today we discussed new chapter third. Name is environment. Environment का मतलब क्या होता है? पर्यावरण. ठीक है. तो environment is the natural world of living and non-living things that surround us. पर्यावरण यह एक ऐसा प्राकृतिक संसार होता है जिसमें जीवित और अजीवित चीज़ें हमें क्या कर रही रहते हैं, सराउंड्स किए रहते हैं, यानी कि घेरे रहती हैं. द लैंड वी लिव इन, द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक एंड द सॉइल इन विच वी ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज वी फाइंड इन आवर एनवायरनमेंट. यानी कि धरती जिस पे हम रहते हैं, हवा जो हम सांस लेते हैं, और वह पानी जो हम पीते हैं, और वो मिट्टी जिस पे हम पौधे उगाते हैं, और ये पेड़ और सभी नेचुरल रिसोर्सेज और वो सभी प्राकृतिक संसाधन हम इन्वायरमेंट से ही प्राप्त करते हैं. विदाउट दिस रिसोर्सेज वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन अर्थ. और बिना इन संसाधनों के हम धरती पर जीवित नहीं रह सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल दैट वी टेक गुड केयर ऑफ देम ऑल. अतः इसलिए यह ज़रूरी है कि हम इन सभी का अच्छी तरह से ख्याल रखें. बट वेरी ऑफ्टन वी पुट दिस थिंग्स इनटू हार्मफुल यूज. लेकिन जल्द ही हम गलत चीज़ों, हार्मफुल यूज मतलब गलत चीज़ों को करना शुरू करते हैं, डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट, जो हमारे पर्यावरण को क्षतिग्रस्त करना शुरू कर देता है. द एक्ट ऑफ कॉजिंग हार्म टू द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड पोल्यूशन. वह कार्य जिससे हमारा पर्यावरण गंदा होता है, उसे नुकसान पहुंचता है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं, यानी प्रदूषण कहते हैं. थिंग्स सच एज स्मोक और वेस्ट मैटर्स दैट पोल्यूट द एनवायरनमेंट आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. थिंग्स सच माने वे चीज़ें जैसे स्मोक धुआं, वेस्ट मैटर्स मतलब बेकार की चीज़ें जो इन्वायरमेंट को पोल्यूट करती हैं, उन्हें हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं. देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. और जो प्रदूषण के जो प्रकार हैं वो मुख्य तौर से 4 हैं. पहला है एयर पोल्यूशन, सेकेंड इज वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज लैंड पोल्यूशन एंड फोर्थ इज नॉइज पोल्यूशन. लेट अस स्टडी इन डिटेल अबाउट द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन. तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में. नो मोर, पहले जानते हैं नो मोर के बारे में. बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप आवर एनवायरनमेंट. तो हमारे एनवायरनमेंट को दोनों चीज़ें बनाती हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो जीवित चीज़ें हैं वो, और जो नॉन लिविंग थिंग है चीज़ें हैं वो भी मिलकर क्या बनाती हैं, हमारे पर्यावरण की रचना करती हैं या बनाती हैं. Oh children, you are seeing such a beautiful photographs. Here is lake, this is lake, and this is a bank of that lake. Everything around us forms our environment. और ये सभी चीज़ें मिलकर हम इससे हमारा पर्यावरण बनता है. नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे. तो जो फर्स्ट हेडिंग्स है वो है एयर पोल्यूशन, हवा यानी कि वायु प्रदूषण. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. वी नीड एयर टू लिव. हमें जीने के लिए हवा की ज़रूरत होती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो नीड्स एयर टू ब्रीथ. पौधों और पशुओं को भी सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है. ट्रीज एंड प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड कूल. पेड़ और पौधे हवा को साफ और ठंडा बनाते हैं. फ्रेश एंड क्लीन एयर कीप्स अस हेल्दी. इस तरह ताज़ी और ठंडी हवा हमें
स्वस्थ रखती है। एयर दैट इज पोल्यूटेड हार्मस एंड आवर एनवायरनमेंट, और वह हवा जो कि पोल्यूटेड होती है, प्रदूषित होती है, वो हमारे पर्यावरण को भी पोल्यूट करती है, यानी कि प्रदूषित करती है। व्हाट पोल्यूट्स एयर, यानी कि हवा को क्या प्रदूषित करता है? स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, यानी कि वाहनों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। बर्निंग ऑफ गार्बेज, प्लास्टिक एंड वुड, जलने व जलती लकड़ियाँ, प्लास्टिक और कूड़ा करकट, कचरा जिसे कहते हैं। ब्रस्टिंग ऑफ फायर क्रैकर्स, और फूटते पटाखे या विस्फोट करते पटाखे भी हमारे एयर को पोल्यूट करते हैं। कफिंग और स्नीजिंग विदाउट कवरिंग वन माउथ, और जब कोई अपने मुंह को खांसते और छींकते वक्त कवर नहीं करता, नहीं ढकता, तो इससे भी पोल्यूट होती है हमारी एयर। ये पिक्चर है फैक्ट्रीज़ की। स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज हैज़ मैनी गैसेज, और जानते हैं फैक्ट्री से निकलने वाली स्मोक्स में कई सारी गैसेज होती हैं। दिस आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग थिंग्स, और ये जीवित चीज़ों के लिए बहुत हानिकारक होती हैं। तो व्हाट कैन वी डू? इस पोल्यूटेंट्स को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्रो मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा पौधे उगाने होंगे। यूज इको फ्रेंडली फ्यूल सच एज CNG, हमें CNG युक्त वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। वॉक और साइकिल शॉर्ट डिस्टेंस, हमें छोटी दूरियों के लिए साइकिल या टहलने की आदत डालनी होगी। डू नॉट बर्न गार्बेज ऑन ड्राई लीव्स, हमें गार्बेज कूड़ा कचरा को और ड्राई लिप्स को नहीं जलाना हो चाहिए। अवॉइड ब्रस्टिंग फायर क्रैकर्स, और पटाखे फोड़ने को अवॉइड करना चाहिए। यूज अ हैंडकरचिप व्हेन कफिंग और स्नीजिंग सो दैट द जर्म्स डू नॉट स्प्रेड, और छींकते वक्त हमें अपने मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए ताकि जो हानिकारक जर्म्स हों वो न फैलने पाएँ। तो ठीक है चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक वी नो अबाउट नो मोर, सो थैंक्स यू। ठीक है चिल्ड्रन, तो इसी वीडियो में नो मोर के बारे में बता दे रहे हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG इज़ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन अदर फ्यूल्स। तो ये जो CNG होती है, जिसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, यह एक ऐसा ईंधन होता है, या एक ऐसा ईंधन होता है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है, यानी कि पर्यावरण मित्र जैसा होता है, उससे हानि नहीं पहुंचाता। CNG पावर्ड व्हीकल also have lower maintenance costs when compared to other fuel powered vehicles। ठीक है, तो CNG से चलने वाले जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनमें मेंटेनेंस का खर्चा कम होता है। किनकी अपेक्षा? वे व्हीकल्स जो कि डीजल या पेट्रोल से चलते हैं, जो कि अदर फ्यूल्स से चलते हैं। तो ये हमारे लिए दोनों तरफ से उपयोगी है, तो हमें CNG का बढ़ावा देना चाहिए। तो दिस टॉपिक इज़ फिनिश्ड। नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस अबाउट वाटर पोल्यूशन।